नमस्कार दोस्तों। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे। ऐप पर भी उन लोगों ने मैसेज किया कि सर हमें जो है फॉर्म भरने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। किसी को कैटेगरी में समस्या है, किसी को क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में समस्या है, कोई ये कह रहा है कि साहब हम एलिजिबल है या नहीं है सीनियर मैनेजर के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट थे। तो मैंने सोचा कि इस पर लाइव क्लास लेने के बजाय एक रिकॉर्डेड क्लास ली जाए, है ना, ताकि मैं आपको इत्मीनान से बता सकूं, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट बहुत सारे करते हो तो थोड़ी सी एक समस्या रहती है। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग एकदम लाइन टू लाइन बताऊंगा मैं आपको कि फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीजें इसमें अपलोड होंगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। हालांकि आप ये रिस्क मत लेना, अगर पहले नहीं भरा हो तो 50-60 रुपए लेगा, ई मित्र से भरवा लेना आप, ठीक है। सारे डाउट जो है आपके इसमें क्लियर कर दूंगा। और एक मैं बता दूं कि अब तक का इसमें सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है। 3 दिन के लिए हमने इसको रखा है, ठीक है। और 11 रुपए तक में आपको इसमें कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या ऑफर्स हैं इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं कि एक तो सर्टिफिकेट जो है वो कौन कौन से अपलोड होंगे, साइट कौन सी है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि सर साइट कौन सी है। एक इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सीनियर मैनेजर की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर सकता है, कितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कईयों का मन है कि सर मैं मैनेजर भी बनना चाहता हूँ, असिस्टेंट भी बनना चाहता हूँ, क्या मैं सीनियर मैनेजर में भी अप्लाई कर सकता हूँ। सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सीईटी जरूरी है क्या, और कितने एग्जाम होंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर 2 एग्जाम होंगे, कुछ कह रहे हैं सर इंटरव्यू होंगे। आईबीपीएस करवा रहा है तो आईबीपीएस तो प्री और मेंस दोनों लेता है। सब बातों पे चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो ऑफर चल रहे हैं, देखो ऑफर तो क्या कहेंगे इसको, ये तो एक नाममात्र फीस है और इसमें आप लोग जो है वो फायदा ले सकते हैं, ठीक है। इससे बेहतरीन कोई नहीं देगा आपको, ये दावा है मेरा। आप सब कुछ सब जगह सर्च कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक तो राजस्थान जीके जो है वो लगभग 4,000 क्वेश्चन है, 11 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी राजस्थान जीके ठीक है या हमारे पास अब समय कम है, ये 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11 रुपए का भी मैं इतना प्रमोशन कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें भी कुछ खास बात है। इसके अलावा आप कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसके एमसीक्यूज ले सकते हो। ये लगभग 1,000 के प्लस 1,000 के आसपास, 800-900 से ज्यादा होंगे, है ना। तो ये इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में केवल 19 रुपए में है। इसके अलावा ये हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे कोऑपरेटिव एक्ट के, ये भी 19 रुपए में है। अकाउंटेंसी 19 रुपए में है। ये एमसीक्यू की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट फॉर्मेट में। जैसे आप बैठे हो कहीं, मान लीजिए आपकी तैयारी हो गई किसी चैप्टर को लेके, तो आप चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो बैठे बैठे दे सकते हैं। इसके अलावा आप बात करो अकाउंट्स के, टॉपिक वाइज इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। आप अगर कोर्स भी चाहते हो तो देखो कोऑपरेटिव एक्ट कंप्लीट, अकाउंटेंसी कंप्लीट और राजस्थान जीके कंप्लीट, ये तीनों आपको केवल 399 में मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर के एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, है ना। ये सभी सब्जेक्ट के वीडियो कोर्सेज और 10 टेस्ट आपको इसमें फ्री मिलेंगे। ये 1499 में है। कोऑपरेटिव एक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैनेजर और सीनियर मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं, 35 नंबर का पोर्शन आएगा ये अकेला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है, ये सिर्फ 199 में कंप्लीट कोर्स, मैंने खुद ने पढ़ाया है इसको, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज देनी है तो टेस्ट सीरीज इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों अवेलेबल हो चुकी है। हिंदी वाली पहले थी, इंग्लिश वाली जो है वो भी डाल दी है, ठीक है। अपडेट हो जाएगी अभी। तो ये भी आपको 499 में 20 टेस्ट मैनेजर के, 20 जो है वो असिस्टेंट के। ये बढ़ भी सकती है संख्या, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मुझे तो केवल कोऑपरेटिव एक्ट और अकाउंटेंसी ही चाहिए, तो वो भी आपको 299 में मिल जाएगी। और आप चाहते हो साहब हमें इन सबसे ही छुटकारा पाना है, हमें तो सिर्फ जो है वो एक ऐसा कोर्स बता दो जिसमें सब कुछ आ जाए, तो एक ये ऑल इन वन है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2499 रुपए का ये कोर्स है। इसमें आपको एक तो बुक मिलेगी, भाई बुक जो है वो 20 के बाद जो है वो सबको मिलने लग जाएगी, सभी के लिए, ठीक है। एक इसमें सारे के सारे वीडियो क्लासेज हैं, सब कुछ, मतलब ये खरीद लिए इसके बाद कुछ नहीं खरीदना। सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, जितने भी हम लॉन्च कर चुके हैं अब तक या आगे लॉन्च करेंगे। मतलब इसको खरीदने के बाद 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। 100 जो है वो इसमें 100 से भी ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ 200 क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न है उस पर बेस्ड है। इसके अलावा सारी क्लासेज जो है उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और बुक जो है वो इसमें साथ में मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑफर्स से कहाँ मिलेंगे,
AL क्लासेज जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ आप कॉल कर देना या एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां आप मैसेज कर देना, वहां हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे। अब देखो, एक तो सर्टिफिकेट कौन से अपलोड करने हैं, आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ भी अपलोड नहीं करना है। अभी जब हम फॉर्म भरना देखेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। साइट कौन सी है, तो भाई राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, RCRB। आप ये जैसे ही डालेंगे, अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड। कई बच्चों को ये डाउट है कि सर कोड एजेंसी तो ये है, लेकिन क्या इसको IBPS कंडक्ट करवाएगा, तो भाई मैंने पहले भी खूब बार बता दिया, लेकिन फिर भी बच्चे मैसेज करते रहते हैं। इस एग्जाम को IBPS करवाएगा, बोर्ड ये है। IBPS एक संस्था है जो एग्जाम करवाती है, उसका काम सिर्फ एग्जाम करवाना है, ठीक है। इनकम का सर्टिफिकेट, देखो अभी कोई इनकम का सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप OBC कैटेगरी या EWS या इसके अलावा आप MBC, ये जितने भी कैटेगरीज हैं जहां आप ये सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, तो उससे पहले आपके पिताजी के आय का एक सर्टिफिकेट लिया जाता है ना, इनकम का। तो वो आप अपलोड तो करवा देते हो ये मित्रों वाले के पास, लेकिन वो आपके पास खुद के पास ही रहता है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सर्टिफिकेट अपलोड कहीं नहीं होगा। आप क्रिमिलियर है या नॉन क्रिमिलियर है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे। तो इसलिए इसको लेकर आप जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। सीनियर मैनेजर, कई बच्चे कहते हैं साहब MBA किया है हमने, लेकिन वो डिस्टेंस से किया है, मतलब प्राइवेट जी किया है, क्या हम एलिजिबल है? तो भाई ग्रेजुएशन जिसने किया है ना, वो मैनेजर में और असिस्टेंट में एलिजिबल है। इसी तरीके से MBA किया हुआ आदमी जो है वो सीनियर मैनेजर में एलिजिबल है। और सीनियर मैनेजर की आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद को भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप 4 पोस्ट हैं, इसमें चारों के लिए एलिजिबल हैं। सीनियर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट। अगर आप इन चारों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जिसको फुलफिल करते हो, ये डिग्रीज आपके पास है, तो आप चारों के फॉर्म भर सकते हो। चारों के एग्जाम अलग अलग होंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसलिए ये चिंता नहीं करनी है। चारों की फीस अलग अलग लगेगी। अगर मान लीजिए मैंने मैनेजर का भी फॉर्म भरा और मैंने बैंकिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरा और मेरी फीस अगर 1000 रुपये है, तो मुझे दोनों का जो है वो पैसा देना पड़ेगा, अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। तो अगर 4 फॉर्म भर रहे हो तो चारों का अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। CET जरूरी है क्या? CET की कोई जरूरत नहीं है साहब, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, लेकिन अभी भी पूछते हैं बच्चे, कोई जरूरत नहीं है CET की। कितने एग्जाम होंगे? तो केवल एक एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। किसी भी पोस्ट के लिए 2 एग्जाम नहीं है, केवल एक एग्जाम है, ठीक है। तो आप ये विशेष ध्यान रखना। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका विशेष ध्यान रखना आप 2499 का। अब देखो मैं बता देता हूं सब कुछ डिटेल। यह आपको दिख रहा है, यह आपकी साइट है RCRB। यहां जैसे ही आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है वो आपको एक ऐसा स्क्रीन खुलेगी, और इस स्क्रीन में साफ साफ लिखा हुआ है साइड में, अप्लाई ऑनलाइन फॉर राजफेड। अगर आप राजफेड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप राजफेड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर बैंक, तो आपको करना क्या है, आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर बैंक करना है। ये वाला जो पोर्शन है, इस पे अपने को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी, देखो एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी आपके सामने, और इस स्क्रीन में यहां जो है आपको ये दिख जाएगा, आप कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 12/12 से लेके और 11 जनवरी तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहां देखो, जिसने मान लो एक पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, पूरी डिटेल भर दी, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेगा, ठीक है। या फिर आप अगर बिल्कुल नए हैं, फ्रेश है, तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं, उसके बाद में ये नई विंडो ओपन होगी, और वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। अब देखो, यहां आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटो साइन, डिटेल, प्रीव्यू और अपलोड, ये आगे है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, और बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका पहला नाम, फर्स्ट नेम,
जैसे मेरा नाम है अंबालाल चौधरी, अब अंबा फर्स्ट नेम, लाल बीच में मिडिल नेम, और चौधरी जो है वो लास्ट में। तो आपको फर्स्ट नेम कंपलसरी है इसमें भरना। आपने पहला नाम भर दिया, सेकंड नाम दो दो बार मांगेगा सब, ठीक है, और फुल नेम जो है वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद पूछेगा ये मोबाइल नंबर के लिए, आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी आपको देनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आप जैसे ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो खोल के देखना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। दोबारा कंफर्म आपको ईमेल आईडी करनी है। इसके बाद में आपको ये स्कैन कर देना है कैप्चर जो है। ये बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन जैसे ही अपलोड होगी, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपके पास में ये स्क्रीन खुल जाएगी, फोटो एंड सिग्नेचर। यहां आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, और ये मेरे ख्याल से इसकी जो ये 20 केबी से 50 केबी के बीच में होगा, है ना, वो अपलोड ही नहीं होगा, लेकिन ये 20 केबी से 50 केबी के आसपास है, उसके बीच की साइज होगी। तो आप यहाँ फोटोग्राफ वो करेंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपना पेस्ट करेंगे। सिग्नेचर रनिंग में होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, सिग्नेचर कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं करेगा। और यहाँ पर कंफर्म करके, और यहाँ आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, फिर एक नई विंडो खुलेगी, और इस विंडो में आपसे मांगेगा ये डिटेल, कि साहब डिटेल बता दीजिए आप। और डिटेल्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले आपसे कहा गया है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और यहाँ एक ये खुलेगा, विंडो खुलेगी, ये पूछेगा बैंकिंग असिस्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार में एक ही पोस्ट के लिए लिखना होगा आपको। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछेगा ये कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जैसे मान लीजिए ओबीसी वाले हैं, ये कई जगह क्या है कि कहीं को ये भी टेंशन है कि सर हम तो ओबीसी से, या तो ओबीसी ऑप्शन में नहीं है, केवल बीसी है। तो ये बीसी भी सही है, ये ओबीसी ही है ना, बैकग्राउंड कास्ट ये। तो ये आप बीसी पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में नॉन क्रिमिलेयर और क्रिमिलेयर ये आएगा। अब आपका सर्टिफिकेट जिस टाइप का है उस टाइप का आप इसको भर देना, ठीक है। अब बाकी चीजें जो है वो ऐसी है कि आप डिसेबल हैं क्या, नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है, आपके फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हो, नहीं है ना, बाकी सब कुछ नो नो चलता रहेगा। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो भर देंगे। ये टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी है, यहाँ भर देंगे। जो आपके काम का नहीं है वहां आप लिख देंगे नॉन एप्लीकेबल, ठीक है। इतनी चीजें आपने भरी। इसके बाद में यहां आ जाओ, देखो सारी डिटेल्स आपको यहां भरनी है। अब यहां आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, 7 जगह एग्जाम होगा। यहां आप जैसे ही इसको ड्रैग डाउन करोगे, यहां खूब सारी चीजें आ जाएगी, सातों ऑप्शन खुल जाएंगे। जो आपके नजदीकी सेंटर हो वो आप चूज कर लेना। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, यहां से ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने। यहां आपकी देखो एज जो है ना, वो आपकी 21 साल हो जानी चाहिए। कब? 1/1/2026 को। एक मिनट, ये यहां भी लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एकदम क्लियर दिखा देता हूं। देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है, एज कंप्लीटेड एज ऑन 1/1/26। 1/1/26 को आपने की कितनी एज है ये आपको यहां तुरंत शो हो जाएगा। जैसे ही आप यहां एज डालोगे तुरंत शो हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद जेंडर तो आपको पता होगा ही, आपके कितने ट्विन भाई बहन हो, क्या आप जुड़वा हो, वो डिटेल आपको यहां लिखनी है। इसके बाद आप मैरिड हो अनमेरिड हो वो आप यहाँ स्टेटस अपना डाल देना। कहीं जो है वो ये भी पूछते हैं सर पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाऊं क्या। भाई सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता दूं, और कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, लेकिन जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, अगर आपका सर्टिफिकेट 6 माह से पुराना है, देखो एलिजिबल तो होते हो आप 1 साल के लिए, लेकिन जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप उसको नया बनवा लेना, उसके बाद फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल पहले करने से कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, ठीक है। बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके वो ये लिख देना, अगर शादीशुदा हो तो, ठीक है।
यहाँ जो है आपको बच्चों की डिटेल डालनी पड़ेगी। खैर ये तो सबके साथ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ आपको पिताजी की, माताजी की, स्पाउस का मतलब होता है आपका जो पार्टनर है। अगर आप लेडीज हो तो आपके हस्बैंड की बात हो रही है, अगर आप आदमी हो तो आपकी औरत की बात हो रही है, ठीक है, पत्नी की बात हो रही है। यहाँ जो है आपका एड्रेस वगैरह आएगा सब कुछ। ये कंप्लीट अभी एड्रेस पे चल रहे हैं हम, एड्रेस वगैरह लिख दिया सारा। अब देखो ओबीसी से अगर आप बढ़ते हो या जो जिस कैटेगरी में फीस में बेनिफिट है वहां आपको 500 रुपये पे करने हैं। आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म लगाना। कई बच्चों को ये समस्या है कि साहब हमारे यहाँ से सीट ही नहीं है। तो भाई सीट नहीं है तो आप जनरल से काउंट हो जाओगे। अगर आपकी कैटेगरी की सीट नहीं है ना, आप तो मान लीजिए एससी महिला है और वहां एससी महिला की कोई सीट ही नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी से जो है फाइट कर जाएंगे, आप वहां से लग भी जाओगे अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर कर ली तो, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरी से ही लगा लेना। इसमें दो फायदे हैं, एक तो आपको फीस का फायदा होगा, 500 रुपये आधी फीस लगेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप एज के उस दौर को पार कर चुके हैं जो इसने बताया है, अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हो, 3 साल एक्स्ट्रा 43 क्रॉस कर चुके हो, तो वो फायदा आपको कैटेगरी से मिलेगा। इसलिए कैटेगरी से ही फॉर्म लगाना है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, डिप्लोमा अगर आपके पास कोई है, ऐसी चीजें जो है वो आपको यहाँ भरनी है, ठीक है। परसेंटेज वगैरह जो है वो यहाँ भरनी है। इसके बाद ये देखो, अब कई बच्चे कह रहे हैं साहब RSCIT मांगते हैं क्या। इसने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। तो कंप्यूटर की नॉलेज तो है हमें, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपको यस भरना है इसको। कोई ज्यादा ईमानदारी दिखा दे कि नहीं साहब वास्तव में नहीं है सर, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यस भरना है इसको। और एक यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने मैक्सिमम क्या क्वालिफिकेशन है। भाई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मान लीजिए किसी की ग्रेजुएशन है, किसी ने पीजी किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने एमफिल किया हुआ है, बहुत सारी हैं इसमें, बहुत सारी चीजें दी हुई है आपको। तो आप ग्रेजुएशन तो कम से कम चाहिए, इससे कम में तो फॉर्म ही नहीं ले गए, है ना, क्योंकि क्लर्क में भी ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद अगर पीजी है आपकी तो यहाँ इसने, अगर कहीं कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, ये यहाँ एक पूछता है कि आप जो है वो कहाँ काम कर रहे हैं। अगर कहीं आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। ड्यूटीज जो है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ये फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो ये चाह रहे हैं कि हमारी सर्विस ऐड हो जाएगी क्या, तो भाई अभी इसका जो फॉर्म है उसमें कोई प्रावधान नहीं है और अभी ऐसा कोई केस मैंने देखा भी नहीं है, तो शायद ये नहीं होगा, है ना। तो आप ध्यान रखना भी बढ़ते टाइम। इंग्लिश और हिंदी रीड राइट स्पीक सब कुछ आता है अपने को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेफरेंस, इसी में आपसे प्रेफरेंस मांगेगा। देखो जैसे ही आप टिक करोगे, पहले नंबर पे टिक करोगे, पहला नंबर वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर पे टिक करोगे, दूसरा नंबर वाला ऊपर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले अजमेर भरना था, तो सबसे पहले आप अजमेर पे टिक कीजिए, तो इधर वाला जो बॉक्स है इसमें अजमेर आ जाएगा। इधर फिर दूसरे नंबर पे मान लीजिए जालोर भरना है, तो फिर जालोर टिक कीजिए। एक कई बच्चों का ये डाउट था, मैंने जैसे बताया उस दिन कि भाई आप पहले नंबर पे अपेक्स बैंक भरो। अपेक्स बैंक तब भरो जब आपको ये सुटेबल लगता हो, अदरवाइज आप फर्स्ट जो है, उस दिन भी मैंने कहा था, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी होम डिस्ट्रिक्ट रखो जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। और एक अपेक्स बैंक जो है, कहीं कहते हैं साहब आप बता सकते हो कि जालोर की इस ब्रांच में रिजर्व कोई सीट खाली है क्या। सीट खाली बैंक में होती है, ब्रांच में नहीं होती है। बैंक जो है जैसे मान लीजिए अजमेर सीसीबी है, अजमेर सीसीबी में 15 सीटें हैं, तो 15 सीटों के लिए आप अजमेर सीसीबी के एम्प्लॉयज होंगे। आप सेलेक्ट हो गए तो अजमेर सीसीबी के एम्प्लॉयज हो। अब अजमेर में 13 ब्रांचेज हैं, वो आपको कहीं भी लगा सकते हैं। सेम कहानी अपेक्स बैंक की है, अपेक्स बैंक की 5 ब्रांचेज हैं, आपको कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जोधपुर के हो तो आप जोधपुर जा सकते हो, जैसे आप कोटा के हो तो कोटा अपेक्स बैंक के थ्रू जा सकते हो, अगर आप जयपुर रहना चाहते हो तो जयपुर रह सकते हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां जो है वो आप इसको वैलिडेट योर डिटेल और 7 नेक्स्ट कर देना। 7 नेक्स्ट करने के बाद में अब यहां दो चीज आपसे फिर मांगेगा ये अपलोड करने के लिए। दो तो पहले अपलोड कर दिया हमने, एक फोटो और एक साइन। अब तीसरी चीज ये मांगेगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये वाला अंगूठा, अंगूठे का जो है वो थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से शायद 10 KB के आसपास होगा। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन जो है वो आपको फॉर्म में दिया हुआ है
है ना, वो आप हाथ से लिख के रनिंग उसमें, और वो यहाँ आपको अपलोड करने हैं। बस ये आपने जैसे ही किया उसके बाद में ये मांगेगा कि साहब आप पेमेंट कर दो, ठीक है, और इसको सबमिट कर दो आप। ये जो है ये हमारे फॉर्म की सारी डिटेल थी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। ये नंबर जो है ये हमारा पर्सनल है, कभी भी फोन कर लेना। लेकिन आप, हमने आपको जितनी सुविधा दी, हम देखो कमेंट का भी रिप्लाई तुरंत देते हैं, एप्लीकेशन पे भी रेस्पॉन्स तुरंत आता है हमारा, फोन कॉल जो आते हैं वो भी तुरंत देते हैं। लेकिन आप लोग यार सोने नहीं देते हो, रात को 11-11 11:30 बजे फोन कर देते हैं बच्चे। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप कर लिया करो, भले ही सुबह जल्दी कर लो, लेकिन 8-9 तो बजने दिया करो यार। आदमी नींद से ही आपके फोन से उठता है, थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है। हालांकि अभी दौर है आपका, आप कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इमरजेंसी भी हो तो रात को आप 11 बजे भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम जागते रहते हैं तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, सुबह 7 बजे भी हम लोग फोन का रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। और अगर कभी कोई नहीं भी उठा पाते हैं तो वापस उसको रिप्लाई कर देते हैं। और मान लीजिए आपका कोई कॉल हमसे छूट ही गया, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो आप ऐप डाउनलोड करके और वहां जो है वो आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, वहां भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, संतोषप्रद जवाब आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस ऑफर का भी लाभ लेवें, अपने जो परिचित हैं उनको भी बतावें, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि बेहतरीन जानकारी आपके लिए अच्छी मेहनत करके और अच्छा कंटेंट हम लोग जुटाकर ला रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना हमें, बाकी अच्छा लगे तो आपको भेजना ही है, इसके कोई पैसे लगते नहीं हैं। और पैसे भी लगते हैं तो 11 रुपये कोर्स के लग रहे हैं, अगर वो आप परचेज करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।